देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि पहले क्लैरिटी मिलेगी, पहले डायरेक्शन पता चलेगा, पहले ये समझ में आ जाएगा कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, तब आगे बढ़ूँगा। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि एक परफेक्ट प्लान बन जाए, तब काम करना शुरू करूँगा, तो तुम एक फ़ेज़ में फँस गए हो, तुम एक ट्रैप में फँस गए हो। उस ट्रैप को कहते हैं फॉग फ़ेज़, डेंस फॉग फ़ेज़। मतलब वो कोहरे कोहरे वाला फ़ेज़ होता है ना, आप सड़क पर जाते हो, आपको सामने कुछ दिखाई नहीं देता, कोहरा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि रोड नहीं है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तुम रोज सुबह उठते हो, रोज प्लान बनाते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, पॉडकास्ट देखते हो और तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन 10 तरीके से 10 बातें सुनने में आती हैं, 10 चीजें सुनने में आती है और कंफ्यूजन कभी दूर नहीं होता। फिर तुम्हें लगता है कि चलो एक टाइम टेबल बना लेता हूँ, चलो एक प्लान बना लेता हूँ। जब टाइम टेबल बना लूंगा, प्लान बना लूंगा, तो उस प्लान पर काम करूंगा, उस टाइम टेबल पर काम करूंगा। एक दिन 2 दिन तुम करते हो, फिर तुम्हें लगता है कि यार ये सही डायरेक्शन नहीं है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ये फॉग का फेज, क्लैरिटी ना होने का फेज, कंफ्यूजन का फेज हमारी जिंदगी में आता क्यों है। और ये जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में किस एज में आएगा। हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हैं, आप लाइफ के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। किसी भी फेज में, किसी भी जीवन के यात्रा के पड़ाव में ये चीज आ सकती है। और ये जो कंफ्यूजन है, क्यों आ रही है, उस समय हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और स्टेप बाय स्टेप एक्शन, क्या स्टेप्स होते हैं, किन स्टेप्स को हम लें तो ये फॉग हमारा हट जाएगा, ये कोहरा हमारी आंखों के सामने से हट जाएगा। इसी बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा समझते हैं ये फॉग फेज दिखता कैसा है, कैसे पता चलेगा कि हमारी जिंदगी में अभी फॉग फेज चल रहा है। सबसे पहली चीज होती है ओवर थिंकिंग। आप हर चीज को ओवर थिंक करते हो कि यार ये डायरेक्शन सही है, ये ऑप्शन सही है या नहीं सही है, ये डिसीजन सही है या दूसरा डिसीजन सही है। किसी चीज को करना स्टार्ट करते हो, फिर तुम्हें 4 दिन बाद ये लगता है यार दूसरी वाली चीज ज्यादा अच्छी थी, उस पे हमें काम करना चाहिए था। दूसरा इसका सिम्टम होता है पैरालिसिस। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ करना नहीं चाहते, तुम खूब कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है, लेकिन कर नहीं पाते। रोज मोटिवेशन बनता है और तुम्हें इस चीज को लेकर चिंता भी लगी रहती है, इस चीज को लेकर दिल में एक हुड़क सी भी मचती रहती है। यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, जितना मुझे करना चाहिए उतना मैं कर नहीं रहा हूँ। मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है लेकिन मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। प्लान है, मैं बढ़ना चाहता हूँ, मोटिवेशन भी है, लेकिन मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। तीसरा सिम्टम होता है लो कॉन्फिडेंस। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, कॉन्फिडेंस होगा। तुम्हें लगेगा कि यार मैं मेहनत करूंगा, मैं पा जाऊंगा, लेकिन कॉन्फिडेंस लो होता है। तुम्हें अपने किए गए हार्डवर्क पर डाउट होने लगता है, तुम्हें अपनी की गई चीजों पर डाउट होने लगता है, तुम्हें लगता है कि यार शायद ये गलत है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद दूसरे लोगों के पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, शायद दूसरे लोग मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हैं। मैं करना चाहता हूं, मेरे अंदर मोटिवेशन है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी है कि यार मेहनत करूं तो कर लूंगा, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो ये डाउट आने लगता है, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। चौथा सिम्टम होता है टू मेनी वॉइसेस। हम वीडियोस देखते हैं, उसमें कोई कुछ बता रहा है, कोई पॉडकास्ट देखते हैं, उसमें कोई दूसरी चीज बता रहा है, दोस्तों से बात करते हैं, वो एक अलग ही सजेशन हमें दे रहा है। और ये किसी चीज के बारे में, जैसे मान लो तुम अभी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो कौन सा करियर चूज करना चाहिए, किस चीज की पढ़ाई करनी चाहिए। तुम जॉब में हो तो जॉब स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सी स्किल बिल्ड करनी चाहिए, कैसे जिंदगी में पैसे ज्यादा कमाने हैं। हर चीज से रिलेटेड तुम्हारी फैमिली कुछ अलग एडवाइस दे रही होगी, तुम 10 वीडियो देखोगे, 10 वीडियो में तुम्हें 5 अलग अलग एडवाइस मिल जाएगी। पॉडकास्ट देखोगे, उसमें कोई अलग बता रहा होगा, स्टॉक मार्केट काम करना स्टार्ट कर दो, उसमें तुम्हें पैसे मिलेंगे। तुम्हारे दोस्त कुछ अलग बता रहे होंगे और तुम केवल कंफ्यूज हो रहे होगे, क्योंकि उसमें से किसी की बात तुम्हें गलत नहीं लग रही है, लेकिन किसी की बात कन्विंसिंग नहीं लग रही है। और किसी की बात अगर कन्विंसिंग लगती भी है, तो जब दूसरे इंसान से बात करते हो, दूसरे से सजेशन लेते हो, दूसरा चैट जीपीटी करते हो, तो उसकी बात भी उतनी ही कन्विंसिंग लगने लगती है। और उसके बाद आता है रिस्क फैक्टर। हर चीज रिस्की लगने लगता है, कि लगता है कि यार अभी मेरी जिंदगी जिस तरीके से है, अगर मैं ये काम करना स्टार्ट करूं, अगर
जो सजेशन मुझे मिल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मैं जिंदगी में जाना चाहता हूँ, वो मैं करना शुरू करूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इससे भी पीछे रह जाऊंगा। अभी की जो नॉर्मल चीजें हैं उससे भी मैं नीचे आ जाऊंगा, उससे भी मेरी जिंदगी खराब तो नहीं हो जाएगी? कहीं मुझे फ्यूचर में अपना गोल नहीं मिला तो क्या होगा? यही जो सिम्टम होते हैं, इसका मतलब आप फॉग फेज में हैं। आपकी आंखों के सामने कोहरा है, और वो कोहरा आपके आंखों के सामने नहीं होगा, वो कोहरा आपकी जिंदगी के रोड पर होगा, जिंदगी के रास्ते पे होगा। और यकीन मानो मेरी बात, ये बहुत ही नॉर्मल है। मैं तो हर साल भर में एक बार डेंस फॉग फेज में जाता हूँ। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। कंफ्यूजन होना, क्लैरिटी नहीं होना, ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं हमेशा इसको प्रॉब्लम लेकर चलता था कि मैं कंफ्यूज हूं। मैं हमेशा इस चीज को प्रॉब्लम मानता था कि यार, मुझे करना क्या है, इसकी क्लैरिटी नहीं आ रही है। और यकीन मानो, ये प्रॉब्लम है ही नहीं। ये एक्चुअली तुम्हारा एक ट्रांजिशन फेज है। ट्रांजिशन फेज, फॉग फेज उनकी जिंदगी में आता है जो कुछ करना चाहते हैं। उनकी जो अभी करंट एंटिटी है ना, जो करंट आइडेंटिटी है, जो करंट पहचान है, वो उनके अंदर से मिट रही है। जो तुम थे कल, जो तुम पहले थे, अब वो नहीं हो। लेकिन तुम अभी वो भी नहीं बने हो जो तुम बनना चाहते हो। इसका मतलब तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है, तुम्हारे अंदर आग है, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, तुम्हारे अंदर वो जिजीविसा है। जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, तुम्हारे अंदर वो सपने, वो गोल्स मरे नहीं हैं। इसीलिए तुम्हारे सामने फॉग फेस है। ये तुम्हारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। केवल प्रॉब्लम इतना है कि हमें उस फॉग को हटाना कैसे है। केवल प्रॉब्लम यह है कि हमें क्लैरिटी लानी कैसी है। केवल प्रॉब्लम यह है कि हमें किस तरीके से अपने कंफ्यूजन को दूर करना है। अब सबसे बड़ी गलती हम लोग इस फेज में क्या करते हैं, हम में से ज्यादातर लोग, 90% ऑफ द पीपल ये गलती करते हैं कि हम मूव नहीं करेंगे, अभी रुक जाते हैं। क्योंकि रिस्क है, क्योंकि डाउट आ रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन है, क्योंकि 10 लोग अलग अलग तरीके की सलाह दे रहे हैं, हम रुक जाते हैं। परफेक्ट प्लान बनाते हैं। जब परफेक्ट प्लान बन जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। परफेक्ट चीजें हो जाएंगी तब हम आगे बढ़ेंगे। गोल डिफाइन हो जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। कंफ्यूजन दूर हो जाए तब हम काम करना शुरू करेंगे। हमारे जिंदगी में क्लैरिटी आ जाए तब उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। एक एग्जांपल लो, मान लो तुम रास्ते में जा रहे हो गाड़ी से, तुम कार से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, या कैसे भी जा रहे हो, और बहुत ही डेंस फॉग है, बहुत ही घना कोहरा है, बिल्कुल एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, वैसा वाला कोहरा। क्या करोगे? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि घर बैठ जाओ। अगर घर बैठ जाओगे तो क्या तुम जिंदगी में आगे मूव कर पाओगे? जाहिर सी बात है नहीं, आंसर है नहीं, राइट। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम रोड पर चलना शुरू करो, अपनी गाड़ी को चलाना शुरू करो, स्पीड कम रखो, बहुत ही धीमे धीमे स्पीड रखो, अपनी हेडलाइट्स ऑन रखो, जो भी चीजें प्रिकॉशंस हो सकती हैं वो प्रिकॉशंस लो, धीमे धीमे चलते रहो। तुम्हें अगला 1 मीटर तो दिख रहा है ना, अगला 2 मीटर तो दिख रहा है ना, तुम केवल 1 मीटर का टारगेट रखो, अगले 2 मीटर चलो। जब तुम लगातार चलते रहोगे, वो 2 मीटर 2 मीटर करते हुए तुम पूरा फॉग, पूरा रास्ता काट दोगे। लेकिन अगर इस चीज का इंतजार करोगे कि कोहरा छट जाए, कोहरा बिल्कुल खत्म हो जाए, तो तुम अपने रास्ते पर कभी नहीं चल पाओगे। जहां पर तुम्हें पहुंचना है, जो तुम्हारी मंजिल है, वहां तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। और वो तो सर्दियों का फॉग होता है ना, तो तुम सर्दियों का वेट करोगे, सर्दियां कम हो जाएंगी तो शायद तुम्हारी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, तुम जहां जाना चाहते हो जा पाओगे। या जब जिस दिन धूप ज्यादा पड़ेगी उस दिन तुम बिल्कुल दिन में निकल जाओगे और अपनी जगह पर जहां जाना चाहते हो पहुंच जाओगे। लेकिन ये जो जिंदगी का फॉग है, ये कितना लंबा चलेगा तुम्हें खुद भी नहीं पता। इतना लंबा चल सकता है कि उसके बाद तुम्हारा मोटिवेशन, तुम्हारा एक्शन लेने का जो दम है, वो सब कुछ मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। कौन से वो स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए जब हमारी जिंदगी में फॉग, जब हमारी जिंदगी में क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है? बहुत ही मैं सिंपल सा 3 स्टेप का प्रोसेस आपको बता रहा हूं, जो मैंने खुद ने अप्लाई किए हैं। 10 लोग मैं से जानता हूं जिन्होंने अप्लाई किया है अपनी जिंदगी में, और ये मैजिकल है। एक्चुअली मैजिकल है। मैं ज्यादातर चीजों को आपको ये बोलता हूं ना कि धीरे धीरे इसमें चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं आज आपको बता रहा हूं ये 3 स्टेप प्रोसेस मैजिकल है।
पहला प्रोसेस है रिड्यूस द नॉइज। आप ये मोटिवेशनल वीडियोस ना देखना बंद कर दो। अगर मेरी वीडियोस आपको काम की लगती हैं, एक्शनेबल लगती हैं तो देखो, लेकिन अगर मोटिवेशन लगती है तो मेरी वीडियोस को भी देखना बंद कर दो। मोटिवेशन से कभी भी क्लैरिटी नहीं आती, मोटिवेशन से कभी भी गोल नहीं अचीव होते, मोटिवेशन से कभी भी सक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है, इमोशन आता है चला जाता है। और ये जितनी तरीके की आवाज सुनोगे, जितनी तरीके की चीजें सुनोगे, जितने लोग तुम्हें बताएंगे, उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन आएगा। तो रिड्यूस द नॉइज, उन नॉइज को रिड्यूस करो, कम करो, और देखो कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे यूट्यूब वीडियोस हैं, कौन कौन से ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं, कौन से ऐसे दोस्त हैं जो आपको एक्शनेबल स्टेप्स बताते हैं। केवल उनका इनपुट लेना है, केवल उनकी बातें सुननी है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज बताते हैं, जो आपको ज्ञान देते हैं, उनकी बातें नहीं सुननी है। जब आप एक ही फिल्टर करेंगे, आपकी जिंदगी से 80% नॉइज कम हो जाएगा, 80% आवाजें कम हो जाएंगी, फिर आपके पास केवल 20% की नॉइज बचेगी। ये बहुत ही छोटा सा स्टेप लग रहा है, बहुत पावरफुल स्टेप है। स्टेप नंबर 2 है एक डायरेक्शन चूज करो। अब तुमने अपने नॉइज को रिड्यूस कर दिया, अब तुम्हारे पास कम इनपुट है, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि यार ये 2-3 चीजें हैं, इनमें से कोई चीज मुझे करना चाहिए, ये 2-3 चीजें हैं, इनमें से मुझे कुछ ऑप्ट करना चाहिए। अब उनमें से कोई भी एक डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, जैसे मैं अभी इमीडिएट क्या कर सकता हूं, क्या मैं जिंदगी में करना चाहता हूं, मेरे पास अभी क्या रिसोर्सेस हैं, मैं मेरा सपना क्या है, इन सब चीजों के बेसिस पे जो आपके पास 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं, उनमें से कोई एक चूज करो अगले 14 दिन के लिए, अगले 2 हफ्ते के लिए। क्या 14 दिनों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी? नहीं। क्या 14 दिनों में आपको ये बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, एक्शन बन जाएगा, प्लान आपका बन जाएगा? नहीं। लेकिन 14 दिनों में आपको सिग्नल मिलने लगेगा कि मैं सही डायरेक्शन में हूं या नहीं हूं। और यकीन मानो, आपको लग रहा होगा कि 14 दिन बहुत लंबा समय होता है, 14 दिन यूं गुजर जाता है। आपने अपनी जिंदगी के कितने साल बर्बाद कर दिए हैं केवल ये सोचने में कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए। और अभी भी जो आप जो कर रहे हैं ना, वो आप एक प्लान के साथ नहीं कर रहे हैं, बस हो रहा है, आप करे जा रहे हैं। एडमिशन हो गया, जॉब लग गई, सैलरी आ रही है, चीजें चल रही हैं, आप करे जा रहे हो, आप कॉन्शियस होकर उस पर नहीं चल रहे हो। 14 दिन तक कॉन्शियस होकर खुद अपना डिसीजन लेकर चलना शुरू करो। जब उस पर चलना शुरू करोगे तो तुम्हें क्लैरिटी मिलनी शुरू होगी। एक्शन से क्लैरिटी आती है, सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, प्लान से क्लैरिटी नहीं आती। लोगों को लगता है कि पहले प्लान बना लें फिर एक्शन लेंगे। कभी भी आप प्लान बनाकर अगर एक्शन लेंगे, हमेशा मुंह की खाएंगे। पहले एक्शन लेना शुरू करो। लेकिन क्या इसका मतलब है कि कुछ इलॉजिकल ही एक्शन लेना शुरू कर दो? क्या कुछ भी एक्शन लेना शुरू कर दो? नहीं। अभी हमने कार वाला एग्जांपल लिया था ना, हम ब्लाइंड होके गाड़ी अपनी नहीं दौड़ा रहे हैं। हम सोचकर समझकर, जितना डेटा है, जितनी विजिबिलिटी है, जितनी क्लैरिटी है, उसके हिसाब से सबसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या 100% प्लान परफेक्ट है? नहीं। क्या 100% प्लान का वेट करना है? नहीं। 14 दिन तक उस डायरेक्शन में चलो। चाहे वो आपको कोई स्किल सीखनी हो, जॉब सर्च करना है, कुछ अपने सपनों पर काम करना है, कुछ भी करना है आपको लाइफ में, 14 दिन तक लगातार एक फिक्स समय, एक फिक्स टेबल, एक फिक्स जगह, एक फिक्स टाइम आपको काम करना है। आप देखोगे आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको ये सेंस आना शुरू हो जाएगा कि ये डायरेक्शन सही है या ये डायरेक्शन मेरे लिए नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है या इंटरेस्टिंग नहीं है। हो सकता है कोई चीज आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, किसी दूसरे के लिए इंटरेस्टिंग नहीं हो, लेकिन आपको अपने अंदर ये फील होने लगेगा। स्टेप 3 है डेली शो अप। डेली शो अप, डेली करना है, डेली मेहनत करनी है। अगर आप 10 घंटे निकाल सकते हैं अपने काम करने के लिए, स्किल सीखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, साइड हसल के लिए, साइड बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ सीखने के लिए, अपने सपनों पे काम करने के लिए, तो 10 घंटे निकालिए।
10 घंटे नहीं निकाल सकते तो 8 घंटे निकालिए, नहीं निकाल सकते 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे। 2 घंटे तो निकाल सकते हैं ना। 8 घंटे सोने के बजाय 6 घंटे सोइए, केवल 2 घंटे निकालिए। लेकिन 2 घंटे अगर मुझे काम करना है तो 2 घंटे मैं काम करूंगा। मैंने एक टाइम डिसाइड कर लिया है। नो मैटर वॉट, मैं उस समय बैठूंगा काम करने के लिए। मैं उस समय बैठूंगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मैं उस समय बैठूंगा अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। मैं उस समय बैठूंगा ये वीडियो शूट करने के लिए। वीडियोस पर लाइक्स आ रहे हैं, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, मैं इन्वेस्टमेंट सीख रहा हूं। आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लगातार 2 घंटे में काम करूंगा। चाहे दोस्त नाराज हो जाए, मेरी सालगिरह है, मेरा बर्थडे है, किसी फंक्शन में जाना है, वो 2 घंटे मैं नहीं छोड़ सकता। वो 2 घंटे मैं डेथ इमरजेंसी में भी नहीं छोड़ सकता। डेली शो अप, डेली शो अप, लगातार, बिल्कुल नागा किए हुए। थके हो, बुखार आ गया है, काम करो। नहीं समझ में आ रहा है, काम करो। कुछ दिमाग में नहीं चल रहा है, काम करो। क्लैरिटी नहीं है, काम करो। कंफ्यूजन है, काम करो। दुनिया इधर से उधर हो रही है, तुम काम कर रहे हो। ये डेली शो अपना तुम्हें खुद को रिवायर कर देगा, तुम्हारे दिमाग को रिवायर कर देगा, तुम्हारे मसल्स मेमोरी में आ जाएगा। जब आप 2-3 महीने काम करते हो और आपको एक छोटी सी सफलता मिलती है ना, बिलीव मी, ये किसी भी नशे से ज्यादा नशीला होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जिंदगी में सबसे बेहतरीन नशा तुमने क्या किया है, तो हो सकता है कि आप कोई ट्रक बोल दो, कोई सिगरेट बोल दो, कोई ड्रिंक बोल दो, विस्की बोल दो। लेकिन जिसने सफलता का स्वाद चखा है, उससे जबरदस्त नशा कुछ भी नहीं होता। जिसने कोई काम किया, कोशिश की, अचीव कर लिया, उससे बेहतरीन नशा कुछ भी नहीं होता। डेली बेसिस पे कुछ नॉन नेगोशिएबल चीजें हैं हमें करनी है, जैसे 60 टू 90 मिनट फोकस्ड वर्क प्लान। जैसे 2 घंटे 3 घंटे बिल्कुल किसी तरीके का दिमाग मारे, किसी तरीके के बारे में सोचे। 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे जो भी निकाल सकते हैं, काम करना है, बैठना है। नो फोन, नो नोटिफिकेशन, नो बातचीत, नो देखना, कुछ भी नहीं। श्योर, नॉन नेगोशिएबल उतने देर डेडिकेटेड काम करना ही करना है। दूसरा नॉन नेगोशिएबल स्टेप है 20 मिनट मूवमेंट। 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जो भी आप समय निकाल सकते हैं। आप अगर जिम जा सकते हैं तो प्लीज जिम जाइए। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्लीज मेडिटेशन करिए। अगर आप वर्कआउट कर सकते हैं, प्लीज वर्कआउट करिए। कुछ नहीं कर सकते, सोसाइटी में ही दौड़ सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, करिए। ये जो फिजिकल मूवमेंट होता है ना, ये आपके दिमाग में क्लैरिटी लाता है। बहुत सारे आप में से लोग होंगे जो फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते होंगे। उनको लगता है कि यार मैं तो भागता भी हूँ, ऑफिस भी जाता हूँ, ये वो फिजिकल वर्क तो हो रहा है। नहीं, जब आप डेडिकेटेड अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ये आपके दिमाग के दरवाजे खोलती है, ये आपके दिमाग में क्लैरिटी लाती है, ये आपके मन से कंफ्यूजन को दूर करती है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर हेल्थ, इट इज अबाउट योर मेंटल हेल्थ एज वेल। और तीसरी चीज है जो डेली बेसिस पे करनी है, 10 मिनट रिफ्लेक्शन। 10 मिनट बैठो, शाम को सोचो, आज मुझे पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया, आज मैं जिंदगी में कुछ आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्या एडजस्ट करना है, क्या चीज चेंज करनी है। केवल 10 मिनट। शाम को नहीं कर सकते, अगले दिन सुबह करिए कि पिछले मैंने पूरे दिन में क्या किया। और ये जो 10 मिनट का रिफ्लेक्शन होगा ना, टेक अ पेन एंड पेपर। मोबाइल पे नहीं, किसी एप्लीकेशन में नहीं, पेन और पेपर पर लिखिए। ये लिखना, कलम से उतारना, चीजों को नोट करना आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लाएगा। तो ये जो फॉग फेज है ना, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये आपका दुश्मन नहीं है, आपकी जिंदगी खराब नहीं कर रहा है, बल्कि आपका ट्रांजिशन फेज है। और अगर इस ट्रांजिशन फेज से आप निकल गए, आपने इसको अच्छे से पार कर लिया, धीमे धीमे गाड़ी चला के रास्ता आप काट ले गए, तो आप जिंदगी में बहुत बहुत आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी जिंदगी में थोड़ी रोशनी जरूर लेकर आएगी। और अगर ऐसा है, आपको वीडियो पसंद आता है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए।
अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस तरीके की वीडियोस देखने में मजा आता है या नहीं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।